नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का स्वागत जिंदगी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करती हूँ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है। सेना के जवान ने पत्नी को घर से निकाला, शादी के बाद मांगा 25 लाख रुपए का नगद दहेज। कोर्ट मैरिज के बाद से उन्नाव में किराए के मकान पर रह रही है युवती। सोशल मीडिया से हुई दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी, फिर धोखा और बर्बादी का शुरू हुआ मेलोड्रामा। जी हाँ, खबर उन्नाव से है, जहां एक सैनिक से परेशान होकर के उसकी पत्नी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। सौरभ तिवारी नाम के फौजी ने प्रियंका को प्रेम के जाल में फंसाकर 14 मार्च को मंदिर में शादी की और उसके बाद बहुत ही होशियारी के साथ मंदिर में ली गई शादी की फोटो उसके फ़ोन से हटा दी। इसके साथ ही वो अपनी ड्यूटी पर चला गया और उसने प्रियंका के साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके बाद प्रियंका परेशान हो गई और उसने उन्नाव महिला थाना में IPC 376 का मुकदमा सौरभ तिवारी फौजी के ऊपर पंजीकृत कराया। उसके बाद फौजी ने प्रियंका को 10 महीने घर में रख करके निकाल दिया। अब प्रियंका न्याय के लिए दर दर भटक रही है। न जाने प्रियंका को कब इंसाफ मिलेगा या अभी नहीं मिलेगा, या फिर वो ऐसे ही दर दर भटकती रहेगी। प्रशासन से न्याय पाने की गुहार लगाती प्रियंका को कब मिलेगा इंसाफ। इसके साथ ही आप देखते रहिए स्वागत जिंदगी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ की रहने वाली हूँ? हम ग्राम लोरामऊ, थाना मौरावा, जिला उन्नाव। क्या मामला है जो आप दर दर भटक रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? सर, मेरा मैटर ये है कि एक सौरभ तिवारी फौजी है वो, और 9 कलर की पोस्ट पर पोस्टिंग है उसकी। सर, ये बात है कि 2021 में उसकी मेरी मुलाकात फेसबुक ID से हुई थी। उसकी फेसबुक ID का नाम था पंडित अमन तिवारी। फिर मुझसे चैट करने लगा। चैट करने के बाद उसने हमको मिलने के लिए बोला, मेरे से नंबर मांगा। नंबर से मेरी धीरे धीरे उससे बात होने लगी। बात होने के बाद वो शादी तक बात करने लगी, मैं शादी करूँगा। तो मैंने उसको समझाया कि हम बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। उसने मेरे पापा से बात करी। पापा से बोला कि क्या गरीबों के दिल नहीं होते हैं, और मैं शादी पूजा से ही करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो गाइस, मेरे पापा भी मान गए। इसके बाद वो मेरे घर आया, 2022 में मेरे घर आया रिश्ता लेके, खुद वो आया था। तो फिर शादी से सब कुछ फिक्स हो गई। फिर मेरे पापा उसके घर गए, तो उसकी मम्मी ने कहा कि जब तक 4 व्हीलर नहीं दोगे हम शादी नहीं करेंगे। सौरभ चाहे मर जाए, कुछ भी करे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक 4 व्हीलर हमारे पापा नहीं देंगे हम शादी नहीं करेंगे। वो शादी के लिए, दहेज के लिए हमसे डिमांड करने लगी कि हर चीज़ कंपनी की आनी चाहिए, ये आना चाहिए, बहुत सारी डिमांड करने लगी। उसके बाद ये हुआ कि सौरभ ने हमसे बात करना बंद कर दिया अपनी मम्मी के कहने पर, या खुद के, ये सब हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना, रिश्ता हमसे तोड़ दिया। उसके बाद गाइस, हमने महिला थाना में कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके ऊपर धारा 376 का केस हुआ। जब केस हुआ उसके बाद तो सौरभ ने आके हमसे शादी कर ली कोर्ट न्यायालय में, और मेरी शादी उसके पहले मंदिर में हो चुकी थी। 14 मार्च को अन्नपूर्णा मंदिर में शादी हो चुकी थी। इसने हमसे शादी भी करी थी, लेकिन ये हुआ उसके बाद इसने सारी फ़ोटो मेरे फ़ोन से डिलीट कर दी। तो मेरे पास कोई सबूत सर नहीं बचा कि मेरी शादी हो गई थी, इसीलिए हमने कंप्लेन करवाई। कंप्लेन करवाने के बाद तो 376 लगने के बाद इसने वही शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट न्यायालय में मेरा हुआ है, जो कि ये देखो, ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन है, जिसका कोर्ट न्यायालय में रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद गाइस, इसने हमको उन्नाव में किराए के मकान पे रखा। किराए पे मकान के रखने के पहले इसने हमको लालगंज रायबरेली में भी रखा। इसके मौसी के दामाद हैं जिनका नाम अनुराग त्रिवेदी है, उसके माध्यम से उसी के बीच में मुझे रखा, और उससे मेरे को गलत भी करवाया और मारा कूटा उसके जीजा ने, जिसका नाम था अनुराग त्रिवेदी। सौरभ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। उसके बाद लालगंज में वो हमको मारने के लिए कहीं ले जा रहा था। हमने सौरभ को फ़ोन किया, सौरभ ऐसा बात है। सौरभ ने कुछ मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन हमने इनकी मम्मी को फ़ोन किया। हमने मम्मी, अगर मेरे कुछ हो गए तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो इस डर की वजह से उनके मम्मी पापा और सचिन तिवारी उनके भाई तुरंत आ गए बिहार थाने में मेरा अनुराग का सुलह समझौता हुआ। उसके बाद इनकी मम्मी पापा, इनका भाई उन्नाव में एक किराए के मकान पे हमको रख दिया। इनकी मम्मी भी मेरे साथ 1.5-2 महीने उन्नाव के किराए के मकान पे रही हैं। उसके बाद सौरभ अपनी ड्यूटी पर चला गया। सौरभ 10 महीने हो गए छुट्टी नहीं आया, और हमें टेंशन हो क्या हुआ कि छुट्टी क्यों नहीं आ रहे। फिर उसके बाद 7 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। ये उन्नाव में हॉस्पिटल का नाम है सूबी हॉस्पिटल। मेरा ऑपरेशन सौरभ तिवारी नहीं करवा रहा था, जो कि फौज में था,
लेकिन नहीं कर बोला तो तू मर जा जाके, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। उसने मेरा ऑपरेशन नहीं करवाया, लेकिन मेरी पथरी का दर्द कि गॉल ब्लैडर में मेरे पथरी थी तो दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर बढ़ रहा था सर। तो इसके बाद हमने आयुष्मान कार्ड होता है मेरा जो कि बना आयुष्मान कार्ड, हमने उसके द्वारा अपना ऑपरेशन सुबह हॉस्पिटल में कराया। और सौरभ हमको देखने आया, एक रात ओनली रुका है। किसी की बीबी, आप लोग समझो सर, किसी की बीबी हॉस्पिटल में पड़ी हो और वो बंदा एक रात के लिए आया हो, एक रात में आया अस्पताल में छोड़ के हमको चला गया। उसके बाद गाइस ये हुआ, ये हमें गाली गलौज करने लगा यूनिट पे जाके अपनी, और टॉर्चर मतलब करने लगे, तुम्हारे बाप ने तुमको क्या दे दिया, एक चम्मच भी तो नहीं दी है। इनकी मम्मी हमसे डिमांड करने लगी कि अपने पापा से कहो कि प्लाट हमको लेके दे। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं तो मेरे पापा प्लाट कहाँ से दे लेके। और इसके बाद गाइस ये हो कि हम इनकी कंप्लेन करने के लिए यूनिट पहुँचे। इनकी यूनिट लेह में थी। लेह में जाने के बाद सर हमने वहाँ पे इनकी यूनिट के कुछ हवलदार, सूबेदार, ये सब लोग एयरपोर्ट पर ही आ गए। एयरपोर्ट पे आके हमको समझाया गया कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हारा पार्ट 2 ऑर्डर का मतलब सर ये होता है कि उसके में ज्वाइंट खाता, उसकी नौकरी पर मेरा भी नाम चढ़ना। तो उन्होंने सर लोगों ने समझा कि तुम्हारा पार्ट 2 ऑर्डर 15 दिन के अंदर होगा। हम वहाँ से लौट आए फिर घर। जब हम घर लौट के आए तो सौरभ भी छुट्टी पर ही घर आ गया। इसने हमको घर से निकाल दिया। मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े, जो भी मेरा सामान था वहाँ पे, जो भी हम केवल उसकी यूनिट 2 जोड़ी कपड़े लेके गए तो 2 जोड़ी के कपड़े के अलावा उसने हमको घर के अंदर नहीं आने दिया। मेरे कपड़े लत्ते जो भी था इसने रख लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। के बाद गाइस इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट में, उन्नाव कोर्ट में इन्होंने शादी अवैध होने का मुकदमा कर दिया। तो हम आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मेरी शादी अवैध है तो ये क्या कोर्ट न्यायालय गलत है? अगर कोर्ट न्यायालय गलत है तो आप लोग ही बताइए, क्या कोर्ट न्यायालय गलत है? और कोर्ट न्यायालय के बाद ये देखो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये तो शादी के पहले की फ़ोटोज़ हैं और ये देखो शादी के बाद की फ़ोटोज़ है। क्या गलत है ये? अगर शादी अवैध है तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, शादी के बाद की मेरी फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद गाइस इन्होंने ये किया कि शादी अवैध होने का मुकदमा। अब बताओ गाइस हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? मेरे पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए खाना है। बताओ हम लोग क्या करें? वो हमें इतना सर मानसिक तनाव दे रहा है कि पूजा सुसाइड, मतलब प्रियंका सुसाइड कर लें, कैसे न कैसे करके इनको हम मार डालें। यहाँ तक मारने की धमकी भी आ रही है इनके घर वालों की तरफ से और इनके दोस्तों की, और सौरभ तिवारी खुद हमें धमकी दे रहे हैं कि दिख मत जाना कहीं पे, नहीं तो तुम्हें तो चाकू से मार डालूंगा, ऐसा धमकियाँ दे रहे हैं। और मेरी आईडी है फौजी वाई पूजा 103 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें ये फेक आईडी बना के मेरे को मैसेज कर रहे हैं, गलत इतने मैसेज कर रहे हैं जिसकी आप लोग सर नहीं कल्पना कर सकते। हम खुद वो चैटें नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप चाहती क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जैसे उसने मेरी 4 साल की ज़िंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ बस, कि 4 साल उसने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। अब मुझसे कौन शादी करेगा? ये सब होने के बाद आप ही लोग बताओ कौन हमसे शादी करेगा? कि हम उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं। वो आर्मी में होकर इतनी गलत चीज़ें कर रहा है। जब मैं उसकी यूनिट गई थी, यूनिट में समझौता भी हुआ, उसके बाद वो हमको लेके भी आया लखनऊ में उसने हमको ट्रेन में छोड़ दिया। बताओ, और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा कि मैंने उसको जहर पिला दिया है। इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उसको जहर पिलाया। आपने कहीं तहरीर दी है क्या उनके खिलाफ? हमने प्रार्थना दिया है महिला थाने में, उसके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा हुआ है जो कि मीडिएशन में चल रहा है इस समय। ये मेरे घर पर सौरभ तिवारी फौजी मेरे घर पर मेरे भाई को कॉल करते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत ही अभद्र भाषा से चैट करते हैं जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ऐसी चैटें कोई नहीं पढ़ सकता है। ये देख लिए, ये सारी चैटें उसकी, जिसकी सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी के उसमें चैट किया है, मेरे भाई की इंस्टाग्राम आईडी पे, सब लोग आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद उसने मेरे साथ किया है। बस सरकार उसको सज़ा दिलाए कि कभी किसी लड़की के साथ कोई फौजी ऐसा ना कर पाए। वो फौजी के नाम पर क्या कलंक है, केवल वो फौजी की वर्दी नहीं, क्या ही अपने आप को समझ रहा है और फौजियों का भी इस्तेमाल कर रहा है, अपनी यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है मुझे गिराने में और मारने में।